पिछले 4 से 6 माह में गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो फ्लाई कर रहे हैं, कभी रेट ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे आ रहे हैं। अर्ली 2027 में ये गोल्ड को ऊपर देख रहे हैं। सिल्वर जो है ये 15 साल में एक दफ़ा ऊपर जाता है और उसके बाद फिर ये इस तरह की ब्रेक लेता है कि फिर बंदे को मट्टी के अंदर ले जाता है, बाहर तक नहीं छोड़ता। शहजाद साहब, चांदी के नाम पे लोग बहुत लूटे हैं, बताएंगे चांदी क्या करेगी लोगों के साथ। नाज़रीन, मैं हूं आमिर नवीद चौधरी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव। नाज़रीन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में गोल्ड की प्राइसेस के हवाले से स्पेकुलेशन अरूज पर है। ख़ास तौर पर गल्फ में जो एक तनाज़ा चल रहा है अमेरिका ईरान, उसके साथ गोल्ड ने भी फ्लक्चुएशन दिखाई है। पिछले 4 से 6 माह में गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो फ्लाई कर रहे हैं, कभी रेट ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे आ रहे हैं। ये क्या साइंस है जिसे देखें एडवाइस कर रहा है जी सिल्वर खरीद लें, जी गोल्ड खरीद लें, कभी कह रहे हैं बेच दें, कभी कह रहे हैं इतना होगा ये वो। इस हवाले से आज हमने खुसूसी नशिस्त का एहतमाम किया है। गोल्ड और सिल्वर की ट्रेड के एक्सपर्ट शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि शहजाद साहब, ये क्या माजरा है, सोना बेचना चाहिए इस वक्त, खरीदना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, सिल्वर का क्या ट्रेंड है? जी शहजाद साहब बताइए क्या चल रहा है। जी, इस वक्त जो आप सिचुएशन देख रहे हैं, इस वक्त ये कह रहे हैं कि गोल्ड में बाइंग बन रही है इस वक्त, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं बाहर, उनकी नज़र में ये है कि ये अर्ली 2027 में ये गोल्ड को ऊपर देख रहे हैं। इस वक्त ये है कि जो गल्फ वार चल रही है उसमें सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि अक्सर आपने देखा होगा कि पहले जब भी कभी किसी ममालिक की जंग होती थी तो गोल्ड ऊपर निकल जाता था, लेकिन ये वाहिद जंग ऐसी है जिसकी वजह से गोल्ड सिल्वर सब कुछ नीचे आया। उसी वजह यह है कि ये वार जो है ये क्रूड ऑयल की वार है, एनर्जी की वार है। सारे रास्ते बंद होना, ये इसकी वजह से क्रूड ऑयल ऊपर गया, गोल्ड और सिल्वर नीचे आया, जिसकी वजह से इस वक्त जब तक ये हालात बेहतर नहीं होंगे तब तक आप इसको गोल्ड को सिल्वर को ऊपर नहीं देख सकते। और जब ये गोल्ड और सिल्वर एक पीक पे था उस वक्त भी मैंने अपने तमाम दोस्तों को आपके चैनल की वसालत से बताया था कि सिल्वर जो है ये 15 साल में एक दफ़ा ऊपर जाता है और उसके बाद फिर ये इस तरह की ब्रेक लेता है कि फिर बंदे को मट्टी के अंदर ले जाता है, बाहर तक नहीं छोड़ता। लेकिन गोल्ड जो है वो इस पोजीशन में रहता है कि आपको हल्की फुल्की इन्फेक्शन होगी, एंटीबायोटिक लिया और यू विल बी ऑलराइट। तो आपके सामने है, देख लें, गोल्ड 5,90,000 से गिरा 4,22,000 23,000 को टच करने के बाद इस वक्त गोल्ड जो है वो तकरीबन 4,27,000 रुपये पे ट्रेड हो रहा है। और उसका आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये गोल्ड दिसंबर में गोल्ड ऊपर आपको नज़र आ रहा है, नीचे नहीं आ रहा। शहजाद साहब, पिछले 6 माह के ट्रेंड को अगर हम देखें या हम लास्ट क्वार्टर की बात करें तो गोल्ड का रेट कहां से कहां गया है? देखिए, अगर आप क्वार्टर की बात करते हैं तो आज से 3 माह पहले 5,35,000 40,000 रुपये ट्रेड होता था। आज 1 लाख रुपये डाउन आ गया है, 4,27,000 30,000 तकरीबन लाख रुपए का इस वक्त कमी आई है। तो ये मेन कमी इसलिए है कि इंटरनेशनल मार्केट जो है जिस पे गोल्ड की कैलकुलेशन होनी है तो उसके मुताबिक इंटरनेशनल मार्केट की भी, क्योंकि क्रूड ऑयल ऊपर गया है और गोल्ड नीचे आ गया। सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये है कि जब तक क्रूड नीचे नहीं आएगा, अभी 2 दिन पहले क्रूड जो है वो 76 पे ट्रेड हो रहा था, आज आप देख लें तो क्रूड 80 पे ट्रेड हो रहा है। उसका सबसे बड़ा नुकसान गोल्ड को और सिल्वर को हुआ है कि ये नीचे आ। शहजाद साहब, आप क्योंकि ट्रेडिंग को बड़ा करीब से देखते हैं, जो इस वार के दौरान ऑयल प्राइसेस की फ्लक्चुएशन है, गोल्ड के इन्वेस्टमेंट का ट्रेंड उस तरफ गया है, तो उसमें आप ये बताएं कि इसमें मार्जिन कितना है और ऑयल में क्या मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन? देखिए, जब आप इसको देखते हैं इंटरनेशनली, तो इंटरनेशनली गोल्ड की अगर आप एक लॉट बाय करते हैं, $1 उसकी मूवमेंट होती है तो इट मीन्स के $100 गोल्ड के ऊपर $100 मिलते हैं। और इसी तरह क्रूड ऑयल के ऊपर अगर $1 की मूवमेंट होती है तो इसका मतलब है $1,000। तो कस्टमर जो है, ट्रेडर जो है, वो वहाँ से निकल के, गोल्ड से निकल के क्रूड ऑयल में ट्रेड कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसका फ़ायदा क्रूड ऑयल को मिला है और उसको नुकसान हुआ। अब आप शहजाद साहब ये बताएं कि अब पिछले एक क्वार्टर में 1 लाख रुपया गोल्ड नीचे आया, आज के दिन की हम बात करें, अगर हम रफली करें, कभी अप डाउन चलता रहे, लेकिन एवरेज 1 लाख कम है। 1 लाख रुपए। तो अब आप नेक्स्ट इसकी प्रिडिक्शन क्या देख रहे हैं कि इसने अपवर्ड इसका ट्रेंड कब आएगा और कहाँ तक जाने का है? देखें, जो कि नज़र आ रहा है इंशाअल्लाह ताला
दिसंबर 26 तक इसको गोल्ड को और सिल्वर को मैं ऊपर देख रहा हूँ। लेकिन सिल्वर को उस स्पीड से नहीं मैं देख रहा जिस स्पीड से मैं गोल्ड को देख रहा हूँ। सिल्वर ऊपर जाएगा लेकिन ये अपनी एक लिमिट में रहते हुए, लेकिन गोल्ड अच्छा खासा ऊपर आप देख सकते हैं। तो इस पे आपको कैप बता सकते हैं कि अब ये जो 5 से नीचे 6 को टच करेगा ये? सर देखिए, 6 को टच करने के लिए अगर आप 6 की बात करते हैं तो इसको कोई 2027 मिड तक आप इसको जेन में रखें, उससे पहले की आप जेन से निकाल। तो ये अपवर्ड ट्रेंड कब तक रहेगा? 2027 की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो तो है, उसके बाद तक कब तक चलेगा? उसके बाद ये ट्रेंड ऊपर की तरफ है, क्योंकि मैं कल भी एक एनालिसिस पढ़ रहा था तो उसमें जो कि ट्रेडर बैठे हुए हैं न्यूयॉर्क में या दूसरे ममालिक में, तो उनकी यही राय थी कि जी गोल्ड जो है हम इसको जो है वो देख रहे हैं $7,500 पे, और $7,500 पे देख रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ये तो 7 लाख से ऊपर निकल जाता है। और सिल्वर वो कहते हैं कि जी हम लोग इसको इस वक्त देख रहे हैं कि जी ये तकरीबन कोई $2,000 को टच कर रहा है या इस तरह जा रहा है। तो उसके अगर देखें तो ये गोल्ड भी ऊपर जाएगा और सिल्वर भी ऊपर जा सकता है। अब शहजाद साहब, आपका ये कहना है कि गोल्ड का अपवर्ड ट्रेंड आने वाला है। जो लोगों ने उस पर इन्वेस्टमेंट में जो नुकसान उठाया, अब उन्हें सब्र का मुजाहरा करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए? आपका क्या मशवरा है? बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। अगर उनके पास कैपेसिटी है तो वो अपनी एवरेज निकालने के लिए, अगर उनके पास उनकी पॉकेट इजाज़त देती है तो ये बाइंग रेट है, इस पर बाइंग करके वो जो ऊपर उनकी बाइंग हुई है दोनों का वो एवरेज निकल आएगी। वो मिड में आके तो उनको लॉस कम हो सकता है और वो फ़ायदे में जा सकता है। शहजाद साहब, ये बताएं कि हमारे यहाँ अमूमन जेवरात विरासती चल रहे होते हैं नस्ल दर नस्ल। अगर वो तो किसी के पास अगर कोई पेरेंट्स की तरफ से गोल्ड मिला है वो तो मौजूद है, कोई नया जो इन्वेस्टर है, जो नया आदमी, एक आम आदमी सोचता है, उसे क्या ये तैयार जेवर की शक्ल में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या आप कहते हैं वो बस जो गोल्ड बिस्किट लेना चाहिए? वो कौन सी सेव इन्वेस्टमेंट है? दोनों चीज़ें आपकी मुख्तलिफ हैं। सवाल जी, ये 2 सवाल आपके बनते हैं। सबसे पहले तो देखें, एक है इन्वेस्टमेंट, एक है फैशन। फैशन के लिए यू हैव टू पे, उसके लिए जब आप ज्वेलरी बनाते हो उसके लिए आपको मेकिंग पे करनी है, वेस्टेज पे करनी है, स्टोन्स के पैसे हैं, वो सारी चीज़ें लवाजमात उसमें पड़ जाते हैं। तो वो तो एक फैशन है, उसके लिए यू हैव टू पे। लेकिन जब आप एक चीज़ मेंटली तौर पे प्रिपेयर होकर सोचते हैं कि जी ये मैंने स्पेशली पर्पज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट के मैंने आने वाले वक्त में कोई घर परचेज़ करना है या बच्चों की शादी करनी है तो उसके लिए रखा है, देन गो फॉर ब्रिक्स। अब हमारे यहाँ मिक्स से ट्रेंड चलते हैं। आपने एलैबोरेट बड़ा अच्छा कर दिया, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर किसी आदमी के पास कुछ पैसे हैं तो वो फैशन भी कर ले और अपनी इन्वेस्टमेंट भी गोल्ड में कर ले। ब्रिक्स तो वज़ाहिर कानों में नहीं लटका सकती ना ख़वातीन, या नहीं पहन सकती, तो वो आपका मशवरा? जी ठीक है। इस वक्त ये तो गोल्ड का आपने ट्रेंड एक हमें बता दिया। शहजाद साहब, चांदी के नाम पे लोग बहुत लूटे हैं, चांदी के नाम पे लोग परेशान हुए हैं। 6,000 रुपये वाली चांदी लोगों ने 18 पे ली है, अब वो 7 पे है। बताइए चांदी क्या करेगी लोगों के साथ? देखें, चांदी के मतलब तो मैं पहले इतने प्रोग्राम कर चुका हूँ, लोगों को बता चुका हूँ कि चांदी की इन्वेस्टमेंट जो है ये एक सडन पीरियड के लिए थी। ये लाइफ की इसकी हिस्ट्री उठाए ना तो आपको नज़र आएगा कि जी 15 साल में एक दफ़ा ये अपने बूम पे जाएगी, उसके बाद फिर ये नीचे ऐसे गिरती है कि लोगों की चांदी कर देती है, सफ़ेद कर देती है। और अभी इस वक्त 6,500 रुपये इस वक्त रेट चल रहा है चांदी का, और ये भी चांदी का बाइंग रेट है। और आने वाले वक्तों में अगर आप ये मुझसे टाइम का पूछें तो कि जी ये 3 माह या क्वार्टर या हाफ 2 क्वार्टर, तो इसमें नहीं, इसको कम से कम साल 2 साल लग जाएंगे अपनी पीक पे आते हुए, ये इतनी जल्दी नहीं आएगी। जी नाज़रीन, शहजाद साहब ने बड़ा खुले डुले अंदाज में बता दिया कि सोना चांदी, चांदी सोना क्या कर रहा है लोगों के साथ। जो हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे ट्रेंड है, हर आदमी एक्सपर्ट बना हुआ है, सब्ज़ी का भाव मालूम नहीं है, सोने चांदी का भाव बता रहा है, लोगों के नुकसानात उस हवाले से हुआ है। एक्चुअल और फैक्चुअल रियलिस्टिक पिक्चर शहजाद साहब ने बताई है कि गोल्ड में अब अप डाउनवर्ड जो ट्रेंड था उससे अपवर्ड जाने का चांस है, लेकिन अगर होल्डिंग कैपेसिटी आपकी है तो भी आप गोल्ड को फ़रोख्त ना करें। चांदी के हवाले से उन्होंने बताया है कि चांदी का डसा पानी नहीं मांगता, 15 साल बाद चांदी एक दफ़ा उठती है, लेकिन जब गिरती है चांदी तो फिर दफन ही कर देती है। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि गोल्ड की इन्वेस्टमेंट में आदमी गिरता है तो ज़ख्मी होता है, चांदी में जान से जानता है। इसीलिए अगर आपने इन्वेस्टमेंट भी करनी है तो गोल्ड को होल्ड करें, अगर परचेज़ नहीं कर सकते फ़रोख्त ना करें।
चांदी से बच जाएंगे तो आपकी जान भी बच जाएगी, इन्वेस्टमेंट बन जाएगी। अभी चांदी से आपकी चांदी होने वाली नहीं है।